नमस्कार मित्रों। आज बात करूंगा सोनू सूद की। जी हाँ, फिर से। हालांकि उनकी फिल्म फतेह की चर्चा नहीं करूंगा जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है और वो बहुत अच्छी कमाई भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी 10 करोड़ से ज़्यादा का उसका बिजनेस है, तो बहुत बुरा भी नहीं किया उसने। हालांकि 40 करोड़ का बजट है। लेकिन मैं सोनू सूद की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फतेह उनकी फिल्म आई है, बल्कि इसलिए कि उनका एक इंटरव्यू आया है जो बड़ा वायरल हो रहा है। और इस इंटरव्यू में सोनू सूद ने कहा है कि जो दबंग फिल्म आई थी, जिसके निर्देशक अभिनव कश्यप थे और जिसमें सलमान खान थे, वो फिल्म उनके लिए लिखी गई थी, यानी सोनू सूद के लिए लिखी गई थी। और उसमें जो आइटम सॉन्ग है मुन्नी बदनाम हुई वाला, जो मलाइका अरोड़ा पर फिल्म आई गई है, वो भी उनको कंसेप्ट में ध्यान में रख कर के वो पूरा कॉन्सेप्ट था उस आइटम सॉन्ग का, लेकिन उसमें भी सलमान खान घुस गए। तो ये आरोप तो नहीं है उनका, पर एक तरीके से उन्होंने एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया है। और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट देने के लिए भी दोस्तों साहस चाहिए, करेज चाहिए, क्योंकि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं, उनके बारे में इस तरह की बात बोलना जो है खतरे से खाली नहीं है बॉलीवुड में। तो एक साहस तो दिखाया है। अब पूरी कहानी ये है जो सोनू सूद के अनुसार कि जो अभिनव कश्यप हैं, जो अनुराग कश्यप के भाई हैं, वो जब फिल्म बनाना चाहते थे, जब उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया दबंग को, तो उसमें सोनू सूद को ध्यान में रख कर के वो कहानी उन्होंने बताई थी। और सोनू सूद को कहा था कि आप इसमें लीड रोल में होंगे। लेकिन हालात बदले, उसमें सलमान खान आ गया लीड रोल में। और सोनू सूद को उसमें छेदी सिंह नाम का जो एक विलन है, जो खलनायक है, उसका किरदार मिला। और वो अच्छा किया भी था सोनू सूद ने। और उसमें जो आइटम सॉन्ग है उसकी चर्चा मैंने कर ही दी। मलाइका अरोड़ा खान पर जो फिल्म आई गई थी, तो वो जो आइटम सॉन्ग और फिल्म, एक तरह से दोनों सोनू सूद के हाथों से निकल गए, ऐसा कहा जा सकता है। और जैसा कि मैंने फिर से कह दूं, फिर से कहा, पहले भी कहा कि सलमान खान के बारे में इस तरह की बात बोलना जो है वो आज भी बॉलीवुड में बहुत जोखिम भरा काम है। तो बहरहाल जो भी हो, सोनू सूद अब जिसको कहते हैं कि जो उनकी इच्छा थी हीरो बनने की, वो तो पूरी हो गई और अपनी फिल्म बना करके उन्होंने की। और बेचारे उस फिल्म के साथ मुझे लगता है अभिनव कश्यप के साथ भी एक हादसा हो गया, क्योंकि दबंग जब 2 आया तो उसमें अभिनव कश्यप उसके निर्देशक नहीं थे। अरबाज खान ने वो फिल्म हड़प ली। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभिनव कश्यप का जो पूरा आइडिया था वो फिर सलमान उनके परिवार में चला गया। तो ये कोई वैसे कोई ऐसी बात नहीं है जो बॉलीवुड में ना होता हो। बॉलीवुड में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। फिल्मी दुनिया में जब देखते हैं लोग कि कोई चीज़ सक्सेस आ रही है तो उसको अपने नाम से कर लेते हैं, अपने नाम से उसके जिसको कहते हैं दर्ज करा लेते हैं। तो ऐसा सलमान ने भी किया, उनके भाई अरबाज खान ने भी किया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए, एक हिस्ट्री होनी चाहिए। और बॉलीवुड की एक हिस्ट्री ऐसी लिखी जानी चाहिए जिसमें कौन सा रोल किसको मिला और किसने वो नहीं किया, ये सब भी बातें हैं। तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड के इतिहास लिखने के लिए जो बयान दिया है सोनू सूद ने, एक अच्छी बात है। और हिस्ट्री राइटर्स इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा कई फिल्मों में आया है, सोलो का रोल किसको मिला, किसने अस्वीकार कर दिया। और कई फिल्मों के बारे में ऐसा हो चुका है, तो कोई कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, ये हिस्ट्री राइटिंग के लिए जो है सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, एक अहम चीज़ है। इसको आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब सोनू सूद की अगर आप फिल्म देखें, अगर आपने नहीं देखी है, फतह नहीं देखी है, तो देख लीजिए। शायद इस नज़रिए से भी उस फिल्म को देखना चाहिए कि ये बंदा जो है कभी हीरो होने वाला था, नहीं हुआ, उसमें विलन बन गया, अब फिर से हीरो बन के आया है। तो ये एक नज़रिया, आप फतेह को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।